क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 ये है विद्युत धारा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, थ्योरी है, उसे मैंने आज इस वीडियो में बताया है, समझाया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाली पहली परिभाषा इस चैप्टर से है धारा घनत्व। धारा घनत्व को डिफाइन करने के लिए हमने इस सूत्र की हेल्प ली है। इस सूत्र में आ रहा है I और A। तो A को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो केवल क्या बचेगी, करंट। तो उसी के ऊपर परिभाषा बनी है। क्षेत्रफल और धारा, ये दो शब्द आएंगे परिभाषा में। किसी चालक के 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट में होकर जितनी धारा प्रवाहित होती है, अनुप्रस्थ काट में होकर जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ तक हो गया। सूत्र क्या होगा, J = I/A, मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सेकंड डेफिनेशन है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग में इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र यानी बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चलने लगते हैं। इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अर्थात किसी धातु के तार को हम बैटरी आदि से जोड़कर जब छोड़ेंगे तो उसमें जो करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उनके वेग को ही क्या कहेंगे हम, अनुगमन वेग। तो तार में बिजली चल रही है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग है। बिजली नहीं चल रही है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का वेग ऊष्मीय वेग कहलाता है। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और विशिष्ट प्रतिरोध। ये इसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी है। इसकी डेफिनेशन देने के लिए हम इस सूत्र की हेल्प लेंगे। इसमें A क्षेत्रफल एरिया है, L लंबाई है। दोनों को 1 मीटर, क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई को 1 मीटर ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। तो परिभाषा में 3 शब्द आएंगे, क्षेत्रफल, लंबाई और रेजिस्टेंस। देखिए, किसी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध, क्षेत्रफल 1, लंबाई 1, तो बचा क्या, प्रतिरोध। 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, एक मान लें, तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर बचेगा, R के बराबर बचेगा। ये इसमें कहा गया है। मात्रक हो जाएगा ओम × मीटर। ओम का नियम, ओम का नियम लिखने को ये थ्योरी बहुत ना के बराबर नहीं आता है, लेकिन इसका डेरिवेशन आता है, निगमन। ओम के नियम का सत्यापन 3 नंबर या 5 नंबर में। तो सत्यापन करने के लिए हमारे पास हमें ओम के नियम का भी ज्ञान होना चाहिए। तो क्या है इसमें शब्द आया है चालक। चालक मतलब तांबे, एल्युमिनियम, चांदी के तार। तांबे का तार क्या है, चालक। फिर शब्द आया है भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। तार की लंबाई ना चेंज करो, तार का क्षेत्रफल ना चेंज करो, उसे गर्म ना करो, तो उसे कहेंगे भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। मतलब तार की लंबाई और मोटाई और टेम्परेचर अगर ना बदलें हम, तो रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। ये इसमें कहा गया है। तो कथन क्या है, कथन इसके ऊपर लिखा जाएगा। ये V है विभवांतर और I है धारा, तो दोनों में समानुपाती का संबंध है, प्रोपोर्शनल। इसका अर्थ है
करंट अगर दोगुनी होगी तो वोल्टेज भी दोगुना, करंट तीन गुनी होगी तो वोल्टेज भी तीन गुना। जिस अनुपात में करंट बढ़ेगी उसी के अनुसार वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो क्या कहा गया, यहीं से देखें, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। कुछ उसमें शब्द शुरू में क्या जोड़े गए, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, लंबाई वगैरह, तो उसके सिरों के बीच नापा गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो जो 5 लाइन लिखी हैं ये इससे ही बालक बना सकता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, यहाँ वो कांस्टेंट आएगा आर, जो ये है। आर को कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन खूब आता है कि सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, दोनों के बारे में लिखा है हमने, चालकों के बारे में भी लिखा है और अर्धचालक के बारे में भी लिखा है। तो जो नीचे मैंने लिखे हैं ये सब चालक हैं, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा। तो लिखा है चालकों का ताप बढ़ाने पर, मतलब चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबे को गर्म करने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो पंखे की जो मोटर है वो तांबे की बनी हुई है, अगर वो गर्म पड़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये इसमें अर्थ है। तो क्वेश्चन आ जाए कि एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा जवाब होगा बढ़ेगा। अर्धचालकों में देखें, अर्धचालक आखिर होते कौन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत प्रसिद्ध अर्धचालक हैं। मेमोरी कार्ड, एलईडी, डायोड, ये सब इन अर्धचालकों के ही बने होते हैं। इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का, इनका अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। मतलब जब ये गर्म किए जाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मेनियम को गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आज की वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है किरचॉफ के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके किरचॉफ के नियम के दो कथन हैं, दो स्टेटमेंट हैं। तो जो पहला है वो है, प्रथम नियम को कहते हैं धारा नियम, और जो सेकंड नियम है उसे कहते हैं वोल्टता नियम। ये कहलाएगा वोल्टता नियम। तो दोनों अगर पेपर में आता है कि किरचॉफ के नियम समझाइए तो हम दोनों को लिखेंगे, और आता है किरचॉफ का प्रथम नियम समझाइए या धारा नियम समझाइए तो हम एक लिखेंगे। खैर, तो सबसे पहले पहला नियम देखें। पहला नियम है, यहां मैंने 5 तार दिखाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये I1, I2, I3, I4, I5 5 करंट दिखाई गई हैं। 2 तार यहाँ पर ज्वाइंट हुए हैं और 3 तार इधर को निकले हैं ये। तो जहाँ ज्वाइंट होता है तारों का, घर में बिजली की फिटिंग में भी ज्वाइंट देना होता है बोर्ड में, तो जहाँ ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को हम इंग्लिश में कहेंगे जंक्शन, इंग्लिश में कहेंगे जंक्शन, और हिंदी में कहते हैं संधि। तो पहला नियम इनका कहता है कि 2 तारों में जितनी करंट आएगी 3 तारों में उतनी ही करंट जाएगी। मान ली 10 एम्पियर करंट आती है इधर से, तो 3 तारों में 10 एम्पियर की करंट ही बाहर निकलेगी। जितनी धारा संधि पे आएगी उतनी धारा संधि से जाएगी।
जैसे 2 पाइप में पानी आ रहा हो और 3 पाइप से पानी निकल रहा हो, तो वो 3 पाइप का पानी उतना ही होगा जो कि 2 से आ रहा होगा। यहाँ लिखा है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग नियत रहता है। बीजगणितीय शब्द का अर्थ है आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लिखेंगे और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव जोड़ेंगे और बराबर क्या लिखा जाएगा, 0। अगर मैं माइनस के टर्म को दूसरी साइड कर दूं, इनको दूसरी तरफ, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। धारा का संबंध आवेश से है, तो एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण का पालन करता है, तो हमारा जवाब होगा आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण का पालन करता है। अब दूसरा नियम देखें, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम वोल्टेज से संबंधित है, तो इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। एक बात हमें जाननी होगी, जो ये सर्किट दिखाया है मैंने, इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, 1, 2 और 3, और 2 बंद सर्किट हो गए यहाँ, 1 और 2। तो जो बंद सर्किट हो गया हमारा ये वाला ऊपर वाला, इसे कहेंगे हम पाश। तो किसी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम पास कहते हैं। तो इसके दूसरे नियम में पास शब्द आया है। इस दूसरे नियम का हम यूज करेंगे कहाँ? जिस तरह का हम ये सर्किट देख रहे हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आ जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि I1 करंट का मान बताओ, तो उस सर्किट को सॉल्व हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। ये इसका महत्व है, ध्यान देंगे। तो इस नियम में ये बताया गया है I1 करंट R1 में जा रही है, इसकी गुणा कर लो। I2 करंट R2 रेजिस्टेंस में जा रही है, इसकी गुणा कर लो। और इन दोनों को जोड़ दो, I1 R1 प्लस I2 R2, और इनका जो जोड़ होगा वो इनके टोटल विद्युत भागबल के बराबर होगा, मतलब E1 प्लस E2। वोल्टेजों को जोड़ते समय यह ध्यान रखना होगा कि सेल के अगर प्लस से प्लस जुड़े हैं ये, तो वोल्टेज घटाए जाते हैं, और एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से लगा है तो वोल्टेज जोड़े जाते हैं। तो जो बैटरा घर में इन्वर्टर का होता है, उसमें प्लस की प्लेट से अंदर प्लेटें जो लगी होती हैं, वो प्लेटें सब सीरीज में होती हैं, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो सभी प्लेटों का सभी सेलों का वोल्टेज जुड़ता है और जुड़कर 12 वोल्ट बनता है। खैर, तो हम इसका कथन इसके आधार पर समझेंगे। यहाँ से किसी बंद पास में बहने वाली धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल, बीच में गुणा आ रही है, बंद पास में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और सिग्मा का मतलब योग, कुल विद्युत भागबल के बराबर होता है। फिर बोल रहा हूँ, किसी बंद पास में, ये 3 शब्द अपनी तरफ से बोलना है, किसी बंद परिपथ में या पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत भागबल के बराबर होता है। यही लिखा हुआ है। किसी बंद पास मतलब बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में, खंड माने प्रतिरोध, किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कुल विद्युत भागबल के बराबर होता है। इसमें 2 शब्द नए आए हैं। एक शब्द आया है संगत
एक आया है बीजगणितीय। संगत का अर्थ है कि जो धारा जिस रेजिस्टेंस में जा रही है उसी की गुणा करो। जैसे I1 है तो I1 R1 में जा रही है तो R1 इसका संगत प्रतिरोध होगा, इसकी गुणा इससे करनी है, ना कि I1 की इससे। ये तो संगत का अर्थ हुआ। बीजगणितीय का अर्थ ये हुआ कि जहाँ दो धाराएं आमने सामने मिल रही हैं वहाँ हमें जोड़ने की बजाय घटाना है। जैसे ऊपर से करंट आई, ये वाली I1 इधर को, और I2 जा रही है इधर को, I1 आ रही है इधर को, तो आमने सामने टकराएंगे ये, तो यहाँ हमें दोनों को घटाना है, I1 R1 माइनस I2 R2। ये बीजगणितीय योग कहलाता है। पूछ लेते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण का पालन करता है। तो चूंकि ये वोल्टेज के बराबर दिखा रहे हैं तो ये वोल्टेज ऊर्जा से संबंधित है, तो ये नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो हम लिख देंगे यहां पर, यह है नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। पालन करता है। तो इक्वेशन बनाना सीख लें जरा इससे। इक्वेशन कैसे बनेगी सर्किट से, तो सर्किट हमें अभी यहीं सामने रखना होगा और मैं यहां लिख रहा हूं ऊर्जा संरक्षण। इक्वेशन बनाना देखें कैसे बनती है। पहले पास में बनाऊंगा मैं, तो I1 की गुणा किससे होगी, R1 से, तो यहाँ आएगा I1 R1, फिर I2 की R2 से I2 R2, और चूंकि वो करंट ऊपर से आ रही है, वो करंट इधर से ऐसे आएगी, ये करंट इधर सामने से जाएगी, तो बीच में माइनस आएगा, बराबर। इस पहले खंड में दो सेल लगे हैं E1 और E2, तो यहाँ हो जाएगा E1 माइनस E2। ये पहले पास में इक्वेशन बनी। ऐसे ही दूसरे पास में अगर देखेंगे इस वाले में, तो I2 की गुणा R2 से होगी, I2 R2, और नीचे जो करंट जा रही है टोटल जा रही है I1 प्लस I2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, R3 से, बराबर। नीचे वाले में एक ही सेल लगा है E2। इस वाले सर्किट में इसमें एक ही सेल लगा है ये वाला, तो ये कॉमन हो जाएगा E2, पहले में भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा यहाँ पर। तो ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। आज का कार्य हमारा इतना ही। नेक्स्ट कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।